हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शादी बाय चांस का पार्ट नंबर 1 लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। भीगती हुई सुबह में साइकिल चलाती हुई प्रीति भीगे कपड़ों में भागती हुई जा रही थी। होंठ कँपा रहे थे और भागती जा रही थी। प्रीति, तू ना एक नंबर की डफ्फर है। आज बादल देखने के बाद भी साइकिलिंग के लिए निकल गई। जैसे तैसे प्रीति अपने घर के दरवाजे तक पहुंच ही गई। माँ ने डांटते हुए कहा, किसने कहा था बारिश में पीटी उषा बनने को? अरे माँ प्लीज़ अब डांटो मत मुझे। अपना नया प्रोजेक्ट बॉस को बताना है। मैं बस जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाऊंगी। किसने कहा है इतना काम करने को? क्या कमी है जो ये जॉब कर रही हो? माँ ने कहा। माँ, एमबीए मैंने क्यों किया फिर? चलो अब मैं जा रही हूँ ऑफिस, बाय। आज प्रीति को अपने बॉस के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। एक बहुत ही बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था। मीटिंग में ओबरॉय कंस्ट्रक्शन के मालिक के बेटे ने ज्यों ही प्रीति को देखा बस देखता ही रह गया। 2 घंटे की मीटिंग में उसकी नज़रें प्रीति पर से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी। प्रीति थी भी बहुत हसीन, लंबे काले बाल, गोरा रंग। आज साड़ी में तो वो और भी खूबसूरत लग रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद शिवाय ओबरॉय प्रीति के पास आता है और अपना परिचय देता है और प्रीति की तारीफ करते हुए कहता है, जितनी आप हंसी हैं उतनी ही इंटेलिजेंट भी हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कॉन्ट्रैक्ट प्रीति के बॉस को ही मिलता है। अब तो काम के बहाने से शिवाय बस प्रीति को देखने आ जाता। प्रीति शिवाय के दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। शिवाय को तो प्यार ही हो गया था प्रीति से। एक दिन ऑफिस में शिवाय ने प्रीति से कहा, आज मेरे पापा का जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे घर आएं। मुझे बहुत खुशी होगी। प्रीति आने के लिए हाँ कर देती है। प्रीति अभी शिवाय को सिर्फ एक बॉस के रूप में ही समझती थी। शिवाय के पापा की बर्थडे पार्टी में जैसे धूम मची हुई थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। शिवाय को बस प्रीति का इंतज़ार था। उसकी नज़रें बस दरवाजे पर टिकी थी। अचानक उसकी नज़र प्रीति पर पड़ती है। पिंक कलर के इवनिंग गाउन में वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। शिवाय उसे वेलकम करता है और उसे सबसे मिलवाता है। शिवाय का घर एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें एक प्यारी सी दादी माँ, उसके मम्मी पापा और छोटा भाई रोहन शामिल थे। सभी को प्रीति बहुत पसंद आती है। पार्टी के बाद शिवाय प्रीति को घर ड्रॉप करने के बहाने से उसके साथ जाता है और रास्ते में मौका देखकर उससे कहता है, प्रीति, विल यू मैरी मी? प्रीति को कुछ समझ ही नहीं आता है। प्रीति शिवाय से नज़रें चुराते हुए कहती है, मैं आपकी बहुत ही इज्जत करती हूँ और आपकी फीलिंग्स की भी कदर करती हूँ, लेकिन मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए। शिवाय कहता है, जितना वक्त चाहे ले लो, लेकिन मैं सच में तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जिस दिन हाँ कहोगी अपने घर वालों को रिश्ता लेकर भेज दूंगा। प्रीति बस मुस्कुराकर अपने घर के दरवाजे की ओर चल देती है। शिवाय बस उसे जाता देखता रहता है। इधर शिवाय को उसका छोटा भाई रोहन छेड़ता है, क्या भाई, प्रीति जी तो बड़ी अच्छी हैं, उन्हें भाभी कब बना रहे हो? घर में सब प्रीति को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन शिवाय की माँ छाया को शिवाय की किसी भी खुशी से कोई खुशी नहीं होती। सौतेली माँ जो थी, शिवाय बहुत छोटा था जब उसकी माँ चल बसी। तब से वह छाया में ही अपनी माँ तलाशता था। छाया ने भी घर में कभी किसी को नहीं जताया कि वह शिवाय से कितनी नफरत करती है। रोहन छाया का बेटा था, लेकिन दोनों भाइयों में सगे जैसा प्यार था। अब बस शिवाय को प्रीति के जवाब का इंतज़ार था। एक हफ्ते बाद शिवाय के फ़ोन पर प्रीति का मैसेज आता है, सो शिवाय जी,
हमने बहुत सोचा कि क्या जवाब दें। आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आपको कोई कैसे इनकार करे। हम आपसे शादी करना चाहते हैं। शिवाय ने प्रीति को कॉल किया। प्रीति, मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्रीति ने कहा, अभी तो बहुत रात हो गई है। कुछ देर बाद प्रीति अपनी खिड़की से बाहर देखती है। वहाँ शिवाय गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए उसका इंतज़ार कर रहा था। प्रीति घर के बाहर आती है और दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। कुछ देर बाद प्रीति कहती है, शिवाय जी, फिर कभी इतनी रात को न आइएगा। शिवाय ने कहा, आऊँगा, लेकिन बारात लेकर। और दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। शिवाय अपने पापा के सामने प्रीति से शादी की बात रखता है। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शिवाय अपने पापा का लाडला बेटा था और हो भी क्यों ना, उसने अपने पापा को कभी निराश नहीं किया। पढ़ने में अव्वल, बिजनेस में भी अव्वल। रोहन को हमेशा डांट पड़ती थी कि शिवाय जैसे बनो। रोहन तो बस अपनी दोस्ती, पार्टी और गर्लफ्रेंड नताशा में मग्न रहता था। शिवाय के घर वाले प्रीति के घर रिश्ता लेकर जाते हैं और दोनों की शादी 16 अक्टूबर की तय हो जाती है। शिवाय प्रीति को मैसेज करता है, 16 अक्टूबर को आप मिसेज प्रीति ओबरॉय बन जाएंगी। तो दोस्तों, शिवाय और प्रीति की शादी किस तरह होती है, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।